हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं मतलब अभी ये सारा जो है ना क्लीन वगैरह हो गया था। जो सफाई में हम लगे थे अभी तक, तो सब कुछ हो गया है। रूम क्लीन हो गया है और सफाई भी हो गई है किचन की। तो फाइनली अब ये बेड शीट लगाना रह गया था, तो ये बेड शीट धुलने को डाल दी थी, तो ये धुल गई है। और इस वाली ये वाली जो है ना, जो बिस्तर पेटी है, इसकी साइज़ की बेड शीट मेरे पास दूसरी है नहीं, तो यही वाली एक है जो इस पर आती है। बाकी है पर वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो इस पर नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसको है ना दूसरे दिन ही धो दिया था तुरंत से ही। तो फिर इसके बाद ये सूख गई, तो देखिए मैंने इस पर इसको लगा दिया है। और अभी कुछ कपड़े यहाँ पर बाकी हैं, मतलब रखे हुए हैं, जो आप सोफे पे देख रहे हैं, सोफ़ा कुर्सी पे। तो ये अभी है ना रखने हैं, मुझे अच्छे से जमा कर रखने हैं कहीं कहीं पे, तो वो रखना है क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं देखने में भी। और एक ब्लैंकेट निकला हुआ है, वो रखा है, तो वो ब्लैंकेट ना जब से रख ही नहीं पाई हूँ मैं, तो उसको भी रखना बाकी है। तो वाले पे मैंने बिछा दी थी, उस वाले बिस्तर पे। वैसे वहाँ ज़्यादा उठना बैठना ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है वहाँ पर। उस पर भी डाल दो एक तो बेड शीट, क्योंकि वैसे भी वो पड़ी ही रहती है ऐसे ही, और ज़्यादा उस पर ना ही बैठना होता है ना सोना। तो अभी देखिए यहाँ पर ये दूसरी वाले ये इस पर भी मैं लगा दे रही हूँ। तो थोड़ा सा जो प्लानिंग है ना वो चेंज हो गई है। आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पता चलेगी कि प्लानिंग क्या चेंज हुई है। तो अंदर वाला रूम बाहर वाला रूम सब कुछ अच्छे से कर दिया है। और अभी बाकी है यहाँ पर ये रह गया था, यहाँ पर जो हमने बताया था कि यहाँ की जो जगह है, तो यहाँ की जो जगह है जो मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले वीडियो में, कि कुछ अच्छा सा इस जगह को हम यूज में लाने वाले हैं। तो फिलहाल जो पर्दा लगा था ना, वो मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर एक लगाया हुआ था, वो मुझे सही नहीं लग रहा था और छोटा भी था। उसकी जो लंबाई है ना नीचे से वो भी कम थी और सही नहीं लग रहा था, तो मैंने वो निकाल दिया, रख दिया है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मैंने न्यू वाला पर्दा है ना वो निकाला है। तो ये मेरे पास दो हैं और मैं इंतज़ार वैसे कर रही थी कि कुछ मतलब उस पर लगाती। वैसे इससे अच्छा मौका तो और नहीं मिलता, ये भी अच्छा ही मौका है क्योंकि गणेश चतुर्थी है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको लगा लेते हैं। तो ये गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले का जो दिन है ना, उस दिन की तैयारी उस दिन हम तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं मंदिर। तो अपना जो अंदर वाला मंदिर है ना जो रखा रहता था, तो वहाँ से हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ की बढ़िया से साफ़ सफाई और अच्छे से मैंने किया था। और यहाँ एक पर्दा भी मैंने लगा दिया है। और अब यहाँ पर ना बहुत अच्छा भी लग रहा था जब मैंने यहाँ पर जमाया था। और ये पर्दा कैसा लग रहा आप लोग बताइएगा। ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे मम्मी ने या भाई जो भी कह लें उसने दिया था, 2 ठे दिए थे। तो मैंने आप लोगों से शायद बहुत पहले शेयर भी करे थे, पर मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब ये न्यू वाले घर में ना अच्छा सा हो जाएगा तब मैं लगाऊंगी। पर ऐसा हो नहीं पाया अभी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है और पता नहीं कब तक हो पाएगा। तो इंतज़ार करे ना वो रखे ही रह जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ही लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। फिर तो और क्या है, लेटेस्ट नई नई डिज़ाइनें जो है ना वो निकल जाती हैं, तो फिर इनके आगे मतलब है ना उनके आगे तो फिर ये भी मतलब ऐसे लगने लगते हैं, फीके पड़ जाते हैं। तो फिर देखेंगे, नए और आएंगे तो फिर और लेंगे। तो और यहाँ पर ना फिर उसके बाद मैंने पर्दा लगाया और फिर मैं यहाँ पर शाम की चाय बनाने लगी।
तो हम दोनों हस्बैंड लगे थे मिलकर, क्योंकि अब इतने ऊपर मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो मैं नहीं कर पाती, तो इनकी हेल्प मुझे लेनी पड़ती है, तो इसलिए ना इनसे मैं करवा रही थी। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद, महीनों हो गए होंगे, तब मैं अदरक वाली चाय जो है वो बना रही हूँ। अच्छा अदरक लाई थी, अच्छा मिल गया था, तो मिला क्या, वो रेट तो वही है और बल्कि महंगा सा हो गया मुझे लगता है। अदरक का भाव अभी भी वही चल रहा है, तो मैं अदरक ला नहीं रही थी, और अब तो आदत सी हो गई थी बिना अदरक की चाय पीने की। पर आज कितने महीनों बाद मैं अदरक वाली चाय ना वो पीऊँगी। तो यहाँ पर ये मैं रात के टाइम में मिल रही हूँ, रात हो गई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं बना रही हूँ करेले। तो मैंने ये सुबह ही काट कर रखे हुए थे, नमक के पानी में डालकर रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैं वही करेले जो है ना वो कट कर रही हूँ, और इतना मुश्किल हो रहा था ना, पर मैंने जैसे तैसे करके काट ही लिए, क्योंकि पकड़ते ने मैं भी ना बहुत ज़्यादा उंगलियों में दर्द हो रहा था। तो काम तो खैर जैसे तैसे कर लिया मैंने, सारे काम हो गए थे। सिर्फ अभी एक काम और बाकी रह गया है, मंदिर को सजाना। तो उसमें अभी मैंने कर्टन्स बस लगा पाई हूँ, पर्दे, और अभी मैं उसमें कुछ कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि फिर और भी अंदर का काम कर रही थी ना, तो वही करते करते ना रात हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग गई। खाना बनाया, खाना हमने खा भी लिया था, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतने से करेले जो है ना वो बचे थे, थोड़े से ही, बाकी सारे ख़त्म हो गए थे। और ये बहुत रात का टाइम है, तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम बिस्तर लगाएंगे। तो आज तो हम यहीं सोएंगे, फिर उसके बाद मतलब फिर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो खाना पीना खा लिया, और मेरे हस्बैंड तो घूम के भी आ गए हैं, और मैं अपना थोड़ा सा जो काम हो सकता है रात का टाइम, नाइट का जो भी रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अभी इसी टाइम पर थोड़ी थोड़ी से कर लेते हैं, तो वो मैं कर लूँगी। और आप लोगों को लास्ट में मैं दिखाऊँगी। आप लोग ना वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा लास्ट तक। तो बस यहाँ पर अभी मैं तो अभी देखिए किचन जो है कितनी फैली हुई है। बस खाना पीना खा के और थोड़ा सा बैठ गई थी मैं 5-10 मिनट, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए शुरू हो गई फिर से काम में, और फटाफट से यहाँ पर सब कुछ मैं क्लीन कर दूँगी। तो बर्तन मेरे जो थोड़े से दोपहर के टाइम के बर्तन धुले रखे थे, वो मैं जमाई नहीं थी, तो सबसे पहले उनको भी अपनी जगहों पर जमा दूँगी। और जो चौकी बेलन है ना वो भी मैं पोंछ के, और आटा का डब्बा है उसको भी अच्छे से पोंछ के और फिर रखूँगी, तो इससे ना क्लीन रहता है मतलब अच्छे से। तो इस तरीके से मैं करके और रख दूँगी। और अभी ना मतलब है ना, जिस चीज़ को मैं सोच रही थी कि कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, सच में सोचते सोचते देखिए कितना बढ़िया से काम भी हो गया, और बड़ी खुशी हो रही है कि घर कितना साफ़ सुथरा, और अब किचन में ना इतना अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा गंदा था ना, मुझे देख देख के ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इतने काम करने में इतना मुश्किल हो रहा था हाथ से। आज मैं अभी बता पट्टी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना दवाई वो नहीं मिली थी, तो वो मैं अभी लगा के और फिर लगाऊंगी। तो ना बहुत ज़्यादा मतलब हाथ में इतना होने के बाद तकलीफ़, और ये है कि चलो कोई ना कोई मतलब हेल्प के लिए हो ही गया था। और उसके बाद कुछ हम लोगों ने साथ में मिलकर जो है ना वो कर लिया है। एक दूसरे सब साथ मिलकर कराते हैं ना काम, तो काम नहीं लगता और बहुत अच्छे से हो जाता है। और इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला
क्योंकि अभी मैं सफाई तो हो गई है, पर ये सोच सोच के मुझे लग रहा है कि मैं दिवाली की क्लीनिंग कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तब तक मेरा क्या होगा, ठीक होगा या नहीं। मतलब अभी से ही पहले की चीज़ों की ना अभी से मुझे टेंशन होने लगी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ही नहीं हो पा रहा था। और एक तो इतना ज़्यादा यहाँ पर ना, एक तो स्टैंड ना इतना ऊंचा है ना, मुझे इतनी गुस्सा आती है कि वहाँ बर्तन रख तो दो लेकिन निकालते नहीं बनता। कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रखा है तो गिर ही जाते हैं बर्तन नीचे। तो ना वही मैं निकाल रही थी और फिर देखते हैं। फिर वैसे अभी से ही मतलब मैं पूछ रही थी इनसे कि दिवाली में क्या करेंगे क्या नहीं। खैर अभी तो फ़िलहाल हो गया है 1 महीने पहले, 1 ही महीने बचे हैं, लगभग 1 और 1.5 महीने। तो ये क्लीनिंग तो हो गई अच्छे से, डीप क्लीनिंग, और बीच बीच में मैं और भी करते रहूँगी। तो हफ्ते में और डेली तो थोड़ी बहुत हम रोज़ करते ही हैं, पर हफ्ते की जो क्लीनिंग करते रहो ना तो उसके कारण ना घर अच्छा साफ़ सुथरा रहता है। और अभी मैं कर नहीं पा रही थी बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐसा है कि चलो कर लूँगी तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को मैंने जमा दिया है, बर्तनों को, और उसके बाद मैं खाना जो है ना जितना भी था वो मैंने दूसरे बर्तन में करके और रख दिया है, थोड़ा थोड़ा जो भी बचा था। तो यहाँ पर वही मैं जब वो बर्तन वगैरह वो कर रही थी तो बर्तन गिर गए थे, तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए। तो वही है ना, मतलब डांट रहे थे कि ज़रूरत ही क्या है करने की, इतने टाइम मैं खुद कर दूँगा ये वो। तो पर मैंने कहा नहीं, अभी करके रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर सुबह की टेंशन नहीं रहेगी। बाकी वो डांटते हैं कि रात में मत किया करो, मैं खुद कर दूँगा, पर मैं अपने से करने लगती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को चलिए अब दिखा रही हूँ अपना घर। देखिए कितने बढ़िया से मैंने चीज़ों को अरेंज करके रख दिया है। तो टीवी हमने यहाँ रख दी है क्योंकि अब ये किसी काम की नहीं है, ख़राब हो गई है। तो अब एक तो इसको कई बार बनवा चुके हैं हम, तो अब मन नहीं हो रहा बनवाने का, तो इसलिए हमने इसको रख दिया है। और इतना टाइम नहीं रहता किसी के पास टीवी देखने का। और अंदर का रूम भी हो गया है, यहाँ का रूम भी और यहाँ का रूम। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ का। तो ये मैंने जब अच्छे से किया ना तो वही मैंने बोल रही थी कार्तिक के लिए मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो ये कार्तिक का रूम है बहुत बढ़िया से। तो ये मैंने चीज़ें जमा दी हैं। तो बस आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये क्लीनिंग और सेटिंग, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।